नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष में सुनी जाने वाली 3 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। इनमें सर्वोपरि पितृ ऋण होते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति को अपने तीनों ऋणों से मुक्ति मिल सकती है यदि वह पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण भी कर ले। तो आइए पहली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहता है। एक बार पितृपक्ष आया तो उसने सोचा मैं अपने माँ बाप का श्राद्ध गया जाकर करूंगा। उसने अपनी पत्नी को बताया और कहा, तुम मेरी बहन को रोज बुलाकर जिमा दिया करना। यह कहकर वह चला गया। उसकी पत्नी ने हाँ कर दिया और अपनी ननद को बुलाकर रोज काम कराती और रोटी दे देती। जब श्राद्ध का दिन आया तो भाभी ने ननद से कहा, पेड़ हिले तो आना, पत्ता हिले तो ना आना। अब पेड़ ना हिला, ना ननद आई। उसके बच्चे जीमने के लिए बैठे थे। सभी भूखे प्यासे ताकते रहे कि कब पेड़ हिले और हम जीमने जाएं। सब बैठे बैठे सो गए, लेकिन पेड़ नहीं हिले। अब बहन भाई के घर काम करने गई और अपने परिवार से कह गई कि मैं आटा गूंथकर हाथ को धोऊंगी, तब तुम सब नाली में मुंह लगाकर पी लेना, तुम सबका पेट भर जाएगा। अब सब बच्चों को भूखा देख माँ बाप खून के आंसू रोने लगे। गया जी का पानी लाल हो गया। भाभी के बच्चों ने कहा, यह खून कहाँ से आ रहा है? तब पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी बहन बेटी दुखी है, इसलिए पितरों खून के आंसू रो रहे हैं। रामू समझ गया कि उसकी औरत ने उसकी बहन को रुलाया होगा। जब वह घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी बहन को रोज बुलाती थी? तो उसकी पत्नी ने हाँ कर दिया और भाई अपनी बहन के घर गया। वहां जाकर पूछा कि तुम जीमने आती थी? बहन ने कहा, भाभी ने कहा था कि पेड़ हिले तो आना, पत्ता हिले तो मत आना। तो ना पेड़ हिले ना हम उस दिन जीमने गए, पर मैं काम करने रोज जाती थी। तब भाई ने यह सुना तो उसे क्रोध आया और वह अपनी औरत से बोला, तेरे पीहर में आग लग गई है, तू उनके लिए खाना सामान बांध दे। औरत ने यह सुना तो गाड़ी भर के सामान बांध दिया और अपने छोटे बेटे को साथ में भेज कि तुम देखना कि यह सामान बुआ के घर जा रहा है या मामा के। भाई ने सामान ले जाकर बहन के घर दे दिया। ससुराल में पहुंचा और कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, जब मिलने आए तो मुंह काला कर गधे पर बैठकर आए। पंडित जी ने कहा है ऐसा करने से तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक हो जाएगी। मायके वाले ने सोचा ऐसा करने से बेटी सही हो जाएगी, तो वह मुंह काला करके गधे पर बैठकर आ गए। जब वह आए तो बहन काम कर रही थी और कह रही थी, सास ससुर के साथ ननद भी मर गई होती तो कितना अच्छा होता। तभी उसका पति आ गया और बोला, मेरे सास ससुर व साले भी मर जाता तो कितना अच्छा होता। दोनों लड़ने लगे। तभी उनके मायके वाले मुंह काला करके आ गए। तभी रामू बोला, देख मेरे माँ बाप का मुंह काला या तेरे माँ बाप का। इसके बाद वह समझ गई और अपने पति से माफी मांगने लगी। वह समझ गई कि बहन बेटियों को रुलाया नहीं जाता, उन्हें जिमाया जाता है। तो अब सुनते हैं दूसरी कहानी। कथा के अनुसार वनवास के दौरान राम लक्ष्मण जी व माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के लिए गया पहुँचे। वहीं पर आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम जी नगर की ओर चल दिए। उधर पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी भी सोच में पड़ी थी। तभी दशरथ जी ने पिंडदान की मांग कर दी। गया नदी के तट पर अकेले सीता जी असमंजस में पड़ी थीं। उन्होंने फल्गु नदी के पास वट वृक्ष, केतकी के पुष्प व गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर दशरथ जी के निमित्त पिंड दान दे दिया। तभी वहां राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने माता सीता से पिंड दान की तैयारी करने को कहा। तब माता सीता ने बताया कि समय निकल रहा था, इसलिए मैंने पिंडदान कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? तब राम जी ने प्रमाण मांगा तो सीता जी ने कहा, मैं फल्गु नदी की रेत, केतकी के पुष्प, गाय व वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए कर्म की गवाही दे सकते हैं, ये प्रमाण है। तब श्री राम जी ने केतकी, वट वृक्ष और गाय से पूछा तो तीनों ने मना कर दिया। फिर वट वृक्ष से कहा तो वट वृक्ष ने सच बता दिया। तब सीता जी ने महाराज दशरथ जी का ध्यान कर उन्हें गवाही देने की प्रार्थना की। तब दशरथ जी ने बताया कि मुहूर्त बीतने के कारण सीता जी ने मुझे पिंडदान दे दिया था। तब राम जी को विश्वास हुआ, लेकिन तीनों के झूठ बोलने के कारण सीता जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि फल्गु नदी आज से तुम में पानी नहीं रहेगा, तो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी। यही कारण है कि गया में आज भी फल्गु नदी सूखी हुई है। गाय को भी श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने के बाद भी झूठा खाओगी और केतकी को श्राप दिया कि
तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि वट वृक्ष ने सत्य बोला था। सीता जी ने वट वृक्ष की आयु लंबी, छाया व पूजनीय होने का वरदान दिया और कहा, हर प्रतिव्रता स्त्री अपनी पति की दीर्घायु की कामना से तेरी पूजा करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के पुष्पों को पूजा पाठ में वर्जित माना गया है। फल्गु नदी आज भी सीता कुंड के पास बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। अब सुनते हैं दूसरी जोगी भोगी की कहानी। किसी नगर में जोगी भोगी दो भाई रहते थे। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा घमंड था। भोगी की पत्नी सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने अपने पति से पितृपक्ष करने को कहा, पर जोगी ने इसे बेकार का काम समझकर टाल दिया। पर उसकी पत्नी ने सोचा कि यदि नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। जोगी की पत्नी को घमंड तो था, साथ ही उसे अपने मायके वाले को बुलाने का मौका मिल रहा था और लोगों को अपनी अमीरी दिखाने का। उसने अपने पति से कहा, यदि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं भोगी की पत्नी को अपनी सहायता के लिए बुला लूंगी, दोनों सारा काम कर लेंगे। इसके बाद उसने अपने पति को अपने मायके न्योता भेजने को कहा। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगी की पत्नी काम करने के लिए आ गई। उसने तरह तरह के पकवान बनाकर अपने घर चली गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर भी उसने भोगी की पत्नी को नहीं रोका। दोपहर श्राद्ध पक्ष आया, कार्य शुरू किया गया। दोपहर के समय पितर धरती पर उतरे। पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो देखा उसके ससुराल वाले उनसे पहले ही भोजन कर रहे थे। सभी भोजन में जुटे थे। अब वह वहाँ से भूखे ही निकल दिए। उसके बाद भोगी के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी। वह भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सभी पितर नदी तट पर पहुंचकर अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वह सोचने लगे कि जोगी धनवान होने के बाद भी हमें भोजन न करवा सका। यदि भोगी के पास धन होता तो वह ऐसा ना करता, वह हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करता। भोगी के घर में 2 वक्त रोटी खाने को नहीं था। उन्हें भोगी पर दया आ गई और खुशी से बोलने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम हो चली थी। भोगी के बच्चे भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, आंगन में कटोरी पड़ी है, उसे खोल कर देखो, उसमें जो मिल जाए आधा आधा बांट कर खा लेना। बच्चों ने आंगन में गए और अदौरी खोल कर देखा तो उसमें मोहरियों से भरी थी। बच्चों ने माँ को आकर सारी बात बताई। माँ को विश्वास न हुआ। जब माँ ने आकर देखा तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। इस तरह पितरों की कृपा से भोगी भी धनवान हो गया, पर उसे धन आने के बाद भी घमंड ना हुआ। अगली साल जब पितृपक्ष आया तो भोगी की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाकर ब्राह्मणों को जिमाया, जेठ जेठानियों को भी भोजन कराया, जिससे पितृगण बहुत प्रसन्न हुए। तो ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली 2 कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।